हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार सख्त नजर आ रही है और इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली से लगने वाली सभी सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी गई है। गृह मंत्री अनिल विज के आदेश पर दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर सील किया जा चुका है। बिना पास के एंट्री पर रोक लगी हुई है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लंबा जाम फिलहाल नजर आ रहा है। तो देखिए, कोरोना के संक्रमण के चलते निर्णय लिया गया है। दिल्ली से लगने वाली सभी सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी गई है। गृह मंत्री अनिल विज के आदेश पर दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर सील किया जा चुका है। बिना पास के एंट्री नहीं दी जाएगी। बिना पास के एंट्री पर रोक लगी हुई है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लंबा जाम भी नजर आ रहा है। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों को हम बता दें, कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार सख्त नजर आ रही है। और देखिए, आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देखें किस तरह से यहां पर जो सीमाएं हैं वो सील की जा चुकी हैं और किस तरीके से लंबा जाम नजर आ रहा है। गुरुग्राम की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर जो आवाजाही है वो किस तरह से नजर आ रही है। फरीदाबाद से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फरीदाबाद से भी तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं आवाजाही यहां पर कितनी प्रभावित हुई है। बहादुरगढ़ से भी आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन किस तरह से मुस्तैदी यहां पर अपनी जाहिर कर रहा है। किस तरह से जो वाहन है उनकी चेकिंग की जा रही है, जो वाहन आ जा रहे हैं, जो वाहन यहां पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, उनके किस तरह से गहनता से चेकिंग की जा रही है। सोनीपत से भी तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर लंबा जाम नजर आ रहा है। पुलिसकर्मी वाहनों की गहनता से जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गुरुग्राम से, फरीदाबाद से, सोनीपत से, बहादुरगढ़ से। और देखिए, जरूरी सेवाओं और वस्तुओं के लिए भी पास जरूरी यहां पर निर्धारित किया गया है। दिल्ली से लगने वाली सभी सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी गई, क्योंकि आप देखिए कि प्रदेश में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उसी तरह से प्रदेश सरकार की ओर से ये अहम कदम उठाया गया है। इस कदम के चलते जो आवाजाही है वो प्रतिबंधित कर दी गई है। इसी के साथ जिनके पास नहीं होगा उनकी एंट्री नहीं होगी। बिना पास के एंट्री पर रोक यहां पर लगाई हुई है। गुरुग्राम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फरीदाबाद से भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप सोनीपत से भी तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर लंबा जाम नजर आ रहा है। बहादुरगढ़ से भी तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन लगातार अपनी मुस्तैदी जाहिर किए हुए। और देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, और खासतौर पर अगर बात गुरुग्राम की करें तो गुरुग्राम में प्रदेश से सबसे ज्यादा जो आंकड़े हैं वो गुरुग्राम से ही सामने आए हैं। तो एहतियातन तौर पर इसी तरह से सरकार की ओर से निर्णय लिया गया है। तो चलिए, स्थिति का जायजा लेने के लिए चल लेते हैं हमारे संवाददाता संजय राठौर की ओर, जो कि दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, आप भी यहाँ की परिस्थिति से मुखातिब कराएं और दिखाएं कि आपको जो स्थिति नजर आ रही है, पुलिस प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आ रहा है। जी बिल्कुल सोनिया, मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि पूरे हरियाणा की बात करूं, गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मामले हैं और कल की बात करें 68 नए मामले आए थे और एक जो कोरोना पॉजिटिव है उसकी मौत हो गई। तो उसके बाद हरियाणा सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं दिल्ली यानी कि हरियाणा, गुड़गांव और हरियाणा में सटे हुए जितने भी बॉर्डर है उनको सील कर दिया गया, उनकी बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है। और साथ ही साथ जो हरियाणा पुलिस की बात करें या गुरुग्राम पुलिस के जवान की बात करें, उनकी तादाद बढ़ा दी गई है बॉर्डर पर। और आप देख सकते हैं किस तरीके से मुस्तैद यहाँ पुलिस के जवान है। और काफी धूप है, लेकिन उसके बीच भी ये मुस्तैद है। और लोगों की जो चेकिंग है और जो उनके पास इंटर स्टेट पास है वो चेक ये जरूर कर रहे हैं, क्योंकि आपको यदि हरियाणा में एंटर करना है तो इंटर स्टेट पास अनिवार्य है। और साथ ही साथ एसेशनल सर्विस की मैं बात करूं, जो कि लोग एसेशनल सर्विस में काम करते हैं, उनके लिए उनका आई कार्ड अनिवार्य कर दिए गए हैं। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से आज सुबह जब बैरिकेडिंग की गई उसके बाद से ही काफी लंबा यहाँ जाम लग गया है, क्योंकि लोगों को पहले जो बताया नहीं गया था। और आज सुबह जिस तरीके से ये जाम की स्थिति आप देख सकते हैं, जहां तक यानी करीब हम बात करें 3 से 4 किलोमीटर लंबा ये जाम लग चुका है। और जो जवान है वो भी मुस्तैद है। और हर गाड़ी की बात करें या फिर बाइक की, जो भी व्हीकल यहाँ से गुजर रहा है उसके पास जो पास है वो जरूर जांच किया जा रहा है कि, और जिसके पास जिस व्यक्ति के पास है इंटरस्टेट, उसको हरियाणा में गुरुग्राम में एंट्री दी जा रही है, अन्यथा उनको यहां से वापसी उनके घर के लिए रवाना कर दिया गया है। और जिस तरीके से ये जाम की स्थिति बढ़ रही है, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे जाम बढ़ता जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं जो लोग हैं उससे काफी लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ गुरुग्राम पुलिस के जो जवान है वो डटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इतनी धूप में भी लोगों को समझाया जा रहा है कि किस तरीके से जो ये आज
हरियाणा की बात करें और साथ ही साथ आज हम दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पे हैं, जिस तरीके गुरुग्राम में दिन प्रतिदिन मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने यह निर्णय लिया गया और जितने भी हरियाणा से सटे हुए बॉर्डर हैं उनको सील कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं ये वही जवान है जिनको वॉरियर भी कहा जाता है और इस कोरोना की लड़ाई में सबसे अहम भूमिका की बात करें तो इन जवानों की है। और आप देख सकते हैं कि एक एक गाड़ी को रोक के उनसे पूछा जा रहा है कि क्या कार्य है आपको हरियाणा में एंटर करना है। और साथ ही साथ मैं इनसे बात भी करना चाहता हूँ। संजय, जरा इनसे ये भी पूछिए कि जो मीडिया कर्मी है और इसी के साथ जो चिकित्सक है, क्या उनको पास की जरूरत है, उनको एंट्री पास की जरूरत है? जी बिल्कुल, मैं जरूर जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये सुबह से यहाँ ये जो हरियाणा पुलिस के जवान है, वॉरियर इनको हम कहते हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से इतनी धूप में भी ये ड्यूटी कर रहे हैं, तो कितना चैलेंज आप देखते हैं? चैलेंज तो क्या, ड्यूटी तो करनी है और थोड़ी सी इसमें धूप ज्यादा तेज हो रही है, थोड़ी सी ड्यूटियां बढ़ रही हैं। किस तरीके के जो पास अनिवार्य किए गए, किन किन लोगों को छूट दी गई है इसमें? छूट किसी को नहीं है, जिनके पास परमिशन है या कोई पैरला वो हॉस्पिटलाइज है उसको निकलने दे रहे हैं। एसेशनल सर्विस के जो लोग हैं हाँ जी। साथ ही साथ मीडिया के लिए क्या उनके पास जो आई कार्ड है वो कार्ड वैलिड है, जिनके पास आई कार्ड है उनको जाने दे रहे हैं। तो सुनिए, कहीं ना कहीं जो एसेशनल सर्विस के जो लोग हैं उनको जरूर परमिशन यहाँ दी जा रही है और साथ ही साथ जो उनके पास होना अनिवार्य है। इस तरीके की, क्योंकि पहले भी एक बार इसी बॉर्डर यानी पूरे हरियाणा के बॉर्डर सील कर दिए गए थे, जब भी इंटर स्टेट जो पास थे वो अनिवार्य किए गए थे। तो जिस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं इस गाड़ी में भी किस तरीके की जांच की जा रही है, हालांकि किसी को भी बिना पास के अनुमति नहीं दी जाएगी। और सबसे मैं जो लोग हैं इस ट्रैफिक में फंसे हुए, मैं उनसे भी जरूर बात करना चाहूंगा कि किस तरीके की चुनौतीपूर्ण उनके लिए, क्योंकि आज सुबह एकदम सील कर दिया गया है। नाम क्या आपका? सबको इससे पहले आपको कोई इत्तला दी गई थी कि भाई ये बैरिकेडिंग कर दी? नहीं। कितनी देर से इस जाम में खड़े हुए हैं? मैं भी आधा घंटे करीब हुआ। और तकलीफ इससे हो रही है आपको? तकलीफ तो होती है सर, तो थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, धूप पड़ रही है, सब कुछ तकलीफ तो होती है थोड़ी बहुत सर। तो कहीं ना कहीं सुनिए, लोगों को तकलीफ भी जरूर है क्योंकि इनको पहले बताया नहीं गया, क्योंकि इससे पहले जो बॉर्डर की बात करें सील जरूर किए गए थे, लेकिन बीच में उनको बिल्कुल स्मूथ कर दिया गया था। जैसे पहले रूटीन में ये जो दिल्ली जयपुर हाईवे ये चलता था, उस तरीके से लोग रोडों पे निकले थे, अपने घर से बाहर निकले थे ऑफिस के लिए। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से आज सुबह फिर बैरिकेडिंग कर दी गई, बॉर्डर सील कर दिए गए, इससे लोगों को थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है। लेकिन जो मामले बढ़ रहे हैं गुरुग्राम में, इसको एहतियात के तौर पे देखते हुए निर्णय लिया गया। जी संजय, पुलिस कर्मियों से जरा बात कीजिएगा, उनसे भी जानिएगा कि कितनी मुश्किल उनको हो रही है, कितना चुनौतीपूर्ण उनको लग रहा है, क्योंकि देखिए आवाजाही है वो काफी ज्यादा लग रही है, यहाँ पर जाम काफी ज्यादा लग रहा है। तो ऐसे में उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, कितना चुनौतीपूर्ण उनके लिए फिलहाल ये हो रहा है? जी बिल्कुल सोनिया, जाम की बात करें तो आप देख सकते हैं, जहां तक हमारे कैमरे की नजर जा रही है वहां तक आपको गाड़ियों का जो कारवा है वो नजर आएगा। और साथ ही साथ जो जवान है, मैं उनसे एक बार और बात करना चाहूंगा कि किस तरीके की आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है इतनी धूप के बीच में। आप ड्यूटी करनी है मेरा भाई, ड्यूटी करनी है। चुनौती क्या है? चुनौती सर यही है कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट भी रखना है, सामने वाले को प्रोटेक्ट करना है और सेफली जो भी ड्यूटी है यहाँ पे सेफली करनी है। जो बीमारी है उससे बचना है और जो सामने से आ रहा है उसको भी इस चीज के लिए जागरूक करना है। ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती यही है। मैम, कहाँ आप जा रहे हैं? गुड़गांव। अच्छा, इससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन थी कि आज सील कर दिया गया बॉर्डर? हाँ, ट्वीट देखा था मैंने। ओके, तो कितनी देर से आप इस ट्रैफिक में हैं? मोर देन हाफ एन आवर। तो सोनिया, कहीं ना कहीं लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन पुलिस की जवान की बात करें, गुरुग्राम पुलिस की जवानों की बात करें, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि अपने हरियाणा को सेफ रखना है, अपने गुड़गांव को सेफ रखना है, जो जनता है उनका ध्यान रखते हुए, क्योंकि ड्यूटी हमारा कर्तव्य है और देश के लिए। और जो अपने गुड़गांव की जो पुलिस की टीम है उनके साथ मिलके ये बिल्कुल अपनी ड्यूटी पे तत्पर खड़े हुए हैं। साफ तौर पे यही है कि किसी भी तरीके का कोई भय ना रहे, कोई ना डरे, सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंस बना के रखें और साथ ही साथ ड्यूटी पे ये डटे हुए हैं, इसीलिए इनको वॉरियर कहा गया है। जी संजय, जो आ जा रहे हैं उन लोगों से भी जरा बात कीजिएगा, उन लोगों से जानेगा कि उन्हें एकदम पता चला, किसी को इन्फॉर्मेशन थी, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो इस वक्त वो किन किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। किसी को नौकरी पर जाना था, किसी को किसी जरूरी काम के लिए जाना था। तो फिलहाल जो लोग आवाजाही कर रहे हैं, जो लोग आ जा रहे हैं, जरा उनसे भी पूछेगा कि वो किन किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं।
जी बिल्कुल सोनिया, जो लोग हैं उनको काफी तकलीफों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को पहले जागरूक नहीं किया गया, और कुछ लोग हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए हम बात करें या फिर न्यूज चैनल के मार्फत उनको जरूर जानकारी मिली है, लेकिन हम बात करें लोगों को बिल्कुल भी इस विषय में जानकारी नहीं थी। और जरूर मैं बात करना चाहूंगा कुछ लोग हैं कि किस तरीके की दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो बहुत से लोग हैं सोनिया, बिल्कुल जरूर बात करने की कोशिश जरूर की जा रही है। हालांकि लोगों को तकलीफ जरूर इससे हो रही है, क्योंकि इससे पहले कि सरकार को इनको थोड़ा सा बताना जरूरी है। क्या नाम है? अमित पटेल। पता था आज ये बॉर्डर सील कर दिए? जी नहीं, पता नहीं था, अभी तो आ रहे हैं। कितनी तकलीफ इससे हो रही है आपको? बहुत तकलीफ हो रही है सर। कितनी देर से जाम में खड़े हुए? 15-20 मिनट हो गया। 15-20 मिनट से खड़े हैं। तो सुनिए, लोगों को तकलीफ जरूर हो रही है, क्योंकि लोगों को पहले से अवेयर नहीं किया गया। ये एक बड़ा कारण है जो जाम की स्थिति आज दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पे देखने को मिल रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब आपको लिए चलते बहादुरगढ़ की ओर, जहां से हमारे संवाददाता प्रवीण धनखड़ स्थिति का जायजा ले रहे हैं। दिल्ली हरियाणा से सटे जिलों में कोरोना संक्रमण दिल्ली से जुड़ाव के कारण लगातार फैल रहा है, और इसी चिंता के कारण गृह मंत्री अनिल विज ने बॉर्डर पर सख्ती बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। गृह सचिव को चिट्ठी लिखकर ये आदेश दिए गए हैं कि बॉर्डर पर सख्ती बढ़ाई जाए। गृह मंत्री के आदेशों के बाद हरियाणा पुलिस सक्रिय हो गई है। इस वक्त मैं बहादुरगढ़ के पुलिस नाके पर हूं। बहादुरगढ़ का ये बॉर्डर का इलाका है, दूसरी तरफ दिल्ली का टिकरी लगता है, इसको टिकरी बॉर्डर बोला जाता है। यहाँ पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी गई है। हरियाणा पुलिस वाहनों की लगातार जांच कर रही है। जांच इसलिए की जा रही है कि अगर कोई वाहन बिना ई पास, बिना मूवमेंट पास के हरियाणा में प्रवेश करना चाहे तो उसे वापस दिल्ली की तरफ भेजा जा सके। हरियाणा में अगर एंट्री करनी है तो मूवमेंट पास बेहद जरूरी है। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद दिल्ली हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया था कि जिनके पास वैलिड पास होगा उन्हीं को आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। गृह मंत्री के आदेशों के बाद ये सख्ती और बढ़ा दी गई है। लगातार पुलिस जो है वाहनों के ई पास चेक कर रही है। जिस वाहन के पास ई पास नहीं होगा उसे वापस भेज दिया गया है। इस नाके पर 20 पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई है। मेरे ठीक पीछे CCTV कैमरे लगाए गए हैं जो लॉकडाउन 2 के बाद लगा दिए गए थे, जिनका कंट्रोल जिला उपायुक्त और जिला पुलिस अधीक्षक के ऑफिस में है। लगातार इन नाकों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। लगातार इन नाकों से जो दिल्ली पुलिस, दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी, दिल्ली के अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारी जो बहादुरगढ़ और झज्जर आ रहे थे, जिनके कारण लगातार कोरोना संक्रमण के केस भी मिल रहे थे, उनके फैमिली वाले भी पॉजिटिव मिल रहे थे। कंटेनमेंट जोन का दायरा भी बढ़ रहा था, उसको रोकने के लिए सख्ती बढ़ाई गई है। जिले के कोरोना का आंकड़ों की बात करें तो 97 में से 90 केस ठीक हो चुके हैं और अब महज 7 केस ही एक्टिव हैं। इन 7 में से भी 4 वो केस हैं जो विदेश से लौटे थे और क्वारंटाइन सेंटर में थे। जब उनका सैंपल लिया गया तो उनमें से 4 लोग पॉजिटिव आए गए थे। लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा। अगर आप सबको मिलकर कोरोना को हराना है, मिलकर कोरोना को हराना है तो घरों में रहना है, घरों से बेवजह बाहर नहीं निकलना। अगर निकलना है तो मुंह पर मास्क और हाथों पर सैनिटाइजर लगाना होगा। अगर मुंह पर मास्क नहीं है तो जुर्माना लग सकता है। प्रवीण कुमार धनखड़, हरियाणा न्यूज, बहादुरगढ़। हरियाणा में जिस तरह कोरोना वायरस से संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसी तरह प्रदेश सरकार भी लगातार कोरोना के आंकड़ों को कम करने में लगातार कोशिशें कर रही है। और इसी बीच गृह मंत्री अनिल विज की ओर से कहा गया है कि जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं वहां बॉर्डर सील कर दिया जाएगा। आवाजाही पर पूर्ण तौर पर पाबंदी कर दी जाएगी। केवल जो एंट्री पास जिनके पास होगा उनकी ही आवाजाही जो है वो मान्य की जाएगी। इसी बीच इस जो बॉर्डर को जो सील किया गया है, इसका जो असर है वो सुबह से ही दिखने लगा है। कहीं पर बहुत ज्यादा भीड़ नजर आ रही है, कहीं पर पुलिस प्रशासन द्वारा मुस्तैदी और भी ज्यादा जाहिर की जा रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि राई में क्या क्या स्थिति नजर आ रही है। और कुंडली बॉर्डर पर जरूरी सेवाओं से संबंधित ऐसे सैकड़ों वाहन पहुंचे हैं जिनके पास ई पास ही नहीं थे। ऐसे में उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। और वहीं पुलिस और चिकित्सा स्टाफ को भी ई पास के जरिए ही एंट्री मिली है। और यही कारण है कि कई बार बॉर्डर पर खींचतान की स्थिति बनी रही, लेकिन पुलिस ने उन्हें बार बार समझाया, बुझाया और फिर वापस भेज दिया। इस वक्त हम दिल्ली कुंडली बॉर्डर पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर जाम की स्थिति बन चुकी है। और यहाँ पर जो नए आदेश आए गए हैं, जो ई पास को लेकर जिन लोगों की परमिशन है उन्हीं को जाने दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप
दिल्ली से जो आवागमन है वो काफ़ी मात्रा में है। यहाँ पर जाम की स्थिति बन चुकी है। यहाँ पर पूरी तरीके से प्रशासन की तरफ से ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। प्रशासन प्रयासरत है कि ताकि कोई लोग हैं इसमें ना जा पाए। शरारती तत्व हैं जो लोग रोड पर हैं उन पर पूरी पैनी नजर रखी जा रही है। ऐसे में जो कुंडली बॉर्डर पर दिल्ली का बिल्कुल नजदीक एनसीआर सोनीपत पर आप देख सकते हैं जाम की स्थिति बुरी तरह है। लाजपत हरियाणा न्यूज के लिए सोनीपत से